गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें आप लोग फॉलोइंग रूल्स के बारे में स्टडी करोगे। जैसे कि आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में देखिए क्या पढ़ते हो आप। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन द डायमेंशन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ऑफ टू साइड्स मस्ट बी सेम इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इट मीन्स इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो फंडामेंटल क्वांटिटी का डायमेंशन होता है दोनों साइड वो सेम होना चाहिए, इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आफ्टर दैट आपके पास आता है डायमेंशन वेरिएबल। डायमेंशनल वेरिएबल में क्या होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन एंड वेरिएबल वैल्यू इज कॉल्ड डायमेंशनल वेरिएबल। एक क्वांटिटी होता है जिसके पास डायमेंशन और वेरिएबल दोनों होता है, लाइक आपका एरिया, एग्जाम्पल वॉल्यूम, स्पीड, ईटीसी। नेक्स्ट आता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ नो डायमेंशन बट हैव वेरिएबल वैल्यू। ए फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास डायमेंशन नहीं होता बट वेरिएबल वैल्यू होती है, लाइक एग्जाम्पल एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफाई हो गया ग्रेविटी, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब नेक्स्ट आता है डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है, देखिए ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन एंड कांस्टेंट वैल्यू is called dimensional constant. Example gravitational constant, speed of light, Planck's constant. तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट क्या होता है, देखिए डायमेंशनलेस कांस्टेंट में ए फिजिकल क्वांटिटी विच डोंट हैव डायमेंशन बट हैव कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, पाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, प्योर नंबर्स 1 2 3 अप टू ETC। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रिंसिपल को 3 पार्टों में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, देखिए कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, लेट एक्स बी द फिजिकल क्वांटिटी है, देन एक्स इज इक्वल टू एन यू। तो एक्स इज द क्वांटिटी, एन बी द नंबर एंड यू बी द यूनिट। तो देखिए क्या होता है इसमें, लेट m1 l1 t1 be the fundamental unit of physical quantity x in one system with constant a b c through the numerical value n1, then x is equal to n1 m1a l1b t1c equation first. Similarly x is equal to n2 m2a l2b t2c। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन क्या है, n2 m2a l2b t2c इज इक्वल टू n1 m1a l1b t1c। तो देखिए हमारे पास क्या हुआ, ये वैल्यू इसके नीचे डिवाइड में चली जाएगी, देन n2 इज इक्वल टू n1 m1a अपॉन में m2 पावर a, L1 अपॉन में L2 पावर B, T1 बटे T2 पावर C। तो दिस इज कॉल्ड आपका कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। देखिए स्टूडेंट्स, इसके ऊपर हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट 10 जूल इनटू अर्ग। तो 10 जूल को हमें कन्वर्ट करना है अर्ग में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो जूल है ना वो यूनिट है आपका एनर्जी का। तो एनर्जी का क्या होगा फॉर्मूला, दैट्स लाइक ए वर्क।
और वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ML2T-2 होता है। ओके, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, देखिए फॉर्मूला था हमारे पास, मीन्स हमारे पास ये N1 का वैल्यू हो गया हमारे पास कितना 10। तो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला था N2 इज इक्वल टू आपका N1 देन M1 अपॉन में M2 A L1 बटे में L2 B और T1 बटे T2 इज C। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A का वैल्यू कितना है M पर 1 पावर है, B का वैल्यू कितना है 2 और C का वैल्यू कितना है आपका -2। तो देखिए हमने वैल्यू को पुट करेंगे, अब आपका ये हो गया N2 इज इक्वल टू 10, ये हो गया आपका मीन्स मास का यूनिट, ये एसआई सिस्टम है, ये सीजीएस सिस्टम है। तो मास एसआई सिस्टम में होता है आपका 1 किलोग्राम और ये होता है आपका एसआई सिस्टम में तो किलोग्राम हो गया और सीजीएस में हो गया आपका ग्राम। 1 ग्राम पावर कितना, ए पर पावर कितना है 1। ऐसे ही आपका लेंथ का हो गया आपका एसआई सिस्टम इज मीटर और डिवाइड में हो गया सेंटीमीटर और पावर कितना है बी का 2 और टी का होता है आपका 1 सेकेंड बटे में आपका 1 सेकेंड, लेकिन पावर कितना है आपका -2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए ये हो गया आपका N2 इज इक्वल टू 10 और ये हो गया 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम बटे में आपका 1 ग्राम, पावर कितना 1। 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन में आपका सेंटीमीटर, पावर कितना 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर केवल आपका 1 पावर -2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1 का पावर 2। तो देखिए आपका N2 इज इक्वल टू 10, ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, तो यहाँ पर कितना बचा आपका, ये हो गया आपका 1000 इंटू में ये कितना हो गया 100 का स्क्वायर है तो आपका 2 जीरो है तो ये हो जाएंगी 4 जीरो और हम इसको कैसे लिखेंगे 1 अपॉन में आपका 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है। देन N2 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, देखिए ये हो गया 1 0 3 4 4 और 4 8, 10 का पावर 8 और ये क्या होता है आपका, देखिए ये हो गया आपका आर्क के बराबर। आर्ग इसका सीजीएस यूनिट है। तो N2 का वैल्यू कितना आया आपके पास, N2 का वैल्यू आया आपके पास N10 की पावर 8 आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका मीन्स 50 न्यूटन कन्वर्ट इनटू सीजीएस सिस्टम। तो हमें आपका कन्वर्ट करना है 50 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में। तो जो न्यूटन है वो यूनिट किसका होता है, फोर्स का होता है। तो मीन्स जो फोर्स का यूनिट क्या होता है, वो होता है स्टूडेंट्स न्यूटन। तो हमारे पास क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया आपका MLT-2, ठीक है, और N1 का वैल्यू कितना हो गया आपका 50। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला N2 इज इक्वल टू N1 देन M1 अपॉन में M2 पावर इज A, L1 अपॉन में L2 पावर इज B एंड T1 बटे T2 पावर हो गया C। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे N2 और N1 का वैल्यू कितना दे रखा था आपके पास 50। तो आपका हो गया M1 यानी ये आपका SI सिस्टम, ये आपका CGS सिस्टम। तो
ये हो गया मास। मास को हम क्या करते हैं 1 किलोग्राम SI में अपॉन में CGS में आपका 1 ग्राम। पावर कितना, पावर हो गया यहाँ पर A इज इक्वल टू कितना है 1, L का पावर कितना है 1 और T का पावर कितना है आप सॉरी C का पावर कितना है आपका -2। तो देखिए आपका यहाँ पर पावर 1 हो गया, यहाँ पर ये है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या हो गया आपका मीटर। 1 मीटर बटे में आपका 1 सेंटीमीटर, पावर कितना हो गया 1 और यहाँ पर हो गया आपका 1 सेकेंड बटे में आपका 1 सेकेंड और पावर हो गया -2। तो ये कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स यही आपका 1 बटे में 1 का पावर 2 तो 1 ही आएगा आपका। तो देखिए ये हो जाएगा आपका N2 इज इक्वल टू 50, N2 में आपका 1 किलोग्राम में कितना 1000 ग्राम बटे में आपका 1 ग्राम, पावर कितना 1, 1 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बटे में सेंटीमीटर, कैंसल सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम कैंसल और यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा आपका। तो ये हो गया N2 इज इक्वल टू 50 इंटू 1000, N2 आपका कितना हो गया 100। तो ये हो गया आपका 3 और 2 5 और 6, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं N2 इज इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर 5 और इसे हम और भी ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 6। आपका क्या हो जाएगा न्यूटन और ये हो जाएगा आपका डाइन। डाइन कैसे हुआ स्टूडेंट्स, देखिए आपका डाइन इसका CGS यूनिट होता है इसका न्यूटन का। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट्स, अब सेकंड आपका मेथड सेकंड स्टार्ट होता है होमोजेनिटी प्रिंसिपल का। सेकंड आपका क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारे पास दो क्वांटिटी दे रखी होंगी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो हमें मेज़र करना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो देखिए हमारे पास जैसे कि हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया v इज इक्वल टू यू प्लस AT। v है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t क्या है आपका टाइम है आपका। तो देखिए हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है LT-1 मीन्स आपका डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम, और इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है और एक्सेलरेशन होता है आपका LT-2 और इनटू में आपका t। तो इसमें से एक पावर ये कैंसिल हो गई तो क्या हो गया LT-1 इज इक्वल टू LT-1, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड देखिए, सेकंड की बात करूं तो ये हो जाता है आपका S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आपका क्या होगा S क्या है आपका डिस्टेंस है, इनिशियल वेलोसिटी टाइम है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। तो डिस्टेंस का हो गया स्टूडेंट्स L, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 तो ये हो जाएगा 0, तो प्लस में आपका 1/2 LT-2 इंटू T2 से T2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट हो गया, ये 0 हो गया तो L इज इक्वल टू L। तो हमारे पास क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए और स्टूडेंट तीसरा हम एग्जांपल करेंगे। तीसरा एग्जांपल में क्या होगा आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये है आपका डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा आपका मीन्स हमेशा जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, तो ये होगा आपका L2T-2 ओके इज इक्वल टू ये 0 हो गया और ये हो जाएगा आपका 2 कांस्टेंट है तो LT-2 इंटू में अब डिस्टेंस का क्या हो गया आपका डिस्टेंस का हो गया L, तो ये हो गया L2T-2 इज इक्वल टू L2T-2। तो हेंस आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका F.S इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा 0 होती है, तो ये हो गया फोर्स, ये हो गया आपका सेकेंड, तो फोर्स का हो गया ML T-2 इंटू में आपका डिस्प्लेसमेंट का हो गया L।
अच्छा अब देखिए 1/2 ये आपका नंबर है, तो नंबर इज कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया आपका मास का m और वेलोसिटी का हो गया L2t-2। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हो गया आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई mL2t-2 इज इक्वल टू mL2t-2। दिस इज कॉल्ड आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आपका जो स्टार्ट होता है, थर्ड टाइप्स जिसे कहते हैं, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। इट मीन्स हमारे पास क्या है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पावर ए, वेलोसिटी पावर बी और डिस्टेंस पावर सी। इसको कैलकुलेट करना है, इसमें हमें डिटरमाइन करना है वेरियस के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटेगा तो हम इसमें इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन की जगह के लेंगे, के इज कॉल्ड कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कुछ नहीं होता, MA VB RC। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाता है आपका, मीन्स F इज इक्वल टू K MA VB और RC। तो देखिए ये होता है स्टूडेंट्स फोर्स, ये होता है फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए MLT-2 तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कितना, m का कितना है मास m, ये हो गया आपका a। वेलोसिटी का क्या हो गया L-T-1, ये हो जाएगा b। और डिस्टेंस का क्या है आपके पास, डिस्टेंस का है आपका l, ये हो जाएगा आपका c, ABC। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम इसका पहला अल्फ़ाबेट लेंगे और इसमें जितने अल्फ़ाबेट जिस जिसके अंदर है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर ये m है और यहाँ पर m के पावर ऑलरेडी 1 पावर होती है लेकिन साइलेंट है, तो यहाँ पर आपका 1 पावर दे देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 1, किसके बराबर है ये आपका a बराबर क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो a का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, इसमें केवल 1 टाइम है, तो ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, यानी a इज इक्वल टू 1। अब बात करता हूं मैं आपका l का, यहाँ पर l की पावर कितना यहाँ पर 1 है, लेकिन l ना तो a के अंदर है, यहाँ b के अंदर है और c के अंदर है। तो आपका क्या हुआ 1 इज इक्वल टू ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर है तो ये हो गया b और यहाँ पर c के अंदर है तो ये हो गया b प्लस c, इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब थर्ड की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, ये हो गया t-2, तो ये आपका -2 इज इक्वल टू 2 किसके अंदर है, ये किसी के अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका c का वैल्यू, क्या हो जाएगा c का वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन थर्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पहले a इज इक्वल टू 1 आ गया, फर्स्ट वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ओके। और c इज इक्वल टू आपका क्या है, यहाँ पर -2 है, लेकिन हम इस वैल्यू को पुट द इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, तो क्या होगा देखिए हमारे पास b प्लस c इज इक्वल टू 1, लेकिन हमारे पास c का वैल्यू कितना है, हमारे पास c का वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा b -2 इज इक्वल टू 1। देन b इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, मीन्स सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये केवल आपका जो -2 है ना, ये b के अंदर है आपका। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आपका जो t है ये b के अंदर है, तो ये -b इज इक्वल टू 2 के बराबर है। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 1। तो देखिए अब आपका इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या था आपका b प्लस c इज इक्वल टू 1 के बराबर था। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, देखिए
b इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, मीन्स c इज इक्वल टू, सॉरी 1 माइनस बी कर दिया हमने, और 1 माइनस बी, और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है हमारे पास आपका 2, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू कितना हुआ, 2 बचा आपके पास। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका क्या हो गया, b का वैल्यू 2 है, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो c का वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया आपका। ठीक है, c का वैल्यू -1 आ गया, b का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, और a का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज।